अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 4 करेंगे जिसका फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज टाइप है। फर्स्ट एमसीक्यूज है एफ ऑफ एक्स, ये दिया गया है एफ ऑफ 3 आपने फाइंड करना है। जहां जहां एक्स है वहां पर 3 आ जाएगा। इसकी जगह पर 3 आया -6/3, 5 3 आर 15 -6/3, 15 में से 6 निकाल देंगे, 9 और 3 काट जाएगा तो ये 3 आता है, जो कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। a फंक्शन x to y जो होता है वो इस तरह का साइन होता है और उसका सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट लिखा हुआ है। सेकंड वाला है f ऑफ g ऑफ x, तो ये जो ब्रैकेट को ज़ाहिर करता है ये आपके साथ ब्रैकेट लगा दी गई f ऑफ g ऑफ x, तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। फोर्थ वाला, दो फंक्शन आपको दिए गए हैं, इन दोनों को प्लस करना है, दोनों की अमाउंट लगाई एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो ब्रैकेट्स खोलेंगे 2x प्लस 3 प्लस x प्लस 1, 2 प्लस 1 3x, 3 प्लस 1 4, इसका बी वाला ऑप्शन दुरुस्त होगा। नेक्स्ट आपके पास एफ ऑफ एक्स दिया गया है, एच ऑफ एक्स दिया गया है, माइनस करना है, तो क्या आएगा, पहले एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, एच ऑफ एक्स लिखेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, बाहर माइनस सी, अंदर वाली साइन चेंज हो गई, 5 में से 2 निकल जाएगा, 3x प्लस का 4, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। छठा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, और जी ऑफ एक्स आपको दिया गया है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स, 2 3 आर 6, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 आर 2 और एक्स उसी तरह, तो इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके पास एफ ऑफ एक्स भी दिया गया है, जी ऑफ एक्स भी दिया गया है, तो आपने क्या करना है, डिवाइड करना है, वेयर x इज नॉट इक्वल टू -2, यहाँ हम -2 पुट नहीं कर सकते, तो ये आपके पास फार्मूला बनता है, ये 2 का स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक दफा माइनस एक दफा प्लस, प्लस ऊपर नीचे कट जाएगा तो x -2 आता है, जो कि d वाला इसका करेक्ट आएगा। आठवां एमसीक्यू है आपके पास कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू का जो फंक्शन होता है उसका जो ग्राफ होता है वो वी शेप का होता है, बी वाला उसका करेक्ट आएगा। ग्राफ जो वर्टिकल पॉइंट पर टच करता है वो हर लाइन जो है वो एक पॉइंट से टच करती है, तो डी वाला उसका करेक्ट होगा। एफ ऑफ एक्स दिया गया है, एफ ऑफ -2 आपने फाइंड करना है, जैसे आपने फर्स्ट एमसीक्यूज में किया था, तो जहां एक्स है वहां पर -2 लगाएंगे, -2 की पावर 3 लेंगे तो माइनस का 8 आएगा, जो कि ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस एक्स, जो कि आपके पास है जी ऑफ एक्स है। ब्रैकेट्स खोलेंगे, क्या आएगा, 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 30। सेकंड है इसका एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स है आपके पास 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जी ऑफ एक्स 5 प्लस एक्स, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स, तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 20। नेक्स्ट आपके पास है मल्टीप्लाई है, 25 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 प्लस एक्स, तो मल्टीप्लाई का क्या मैंने बताया था, 25 इंटू 5 प्लस एक्स माइनस ये वाला एक्स स्क्वायर इंटू 5 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे 25 को 5 के साथ, तो ये आएगा 125 प्लस इसके साथ 25x माइनस इसके साथ 5x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x x स्क्वायर x से मल्टीप्लाई होगा x क्यूब, तो ये आएगा x क्यूब, सबसे बड़ी पावर पहले आ जाएगी, माइनस 5x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 125।
ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस। नेक्स्ट आपके पास इनकी डिवीजन है, तो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स 25 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 5 प्लस एक्स। ये आपके पास बनता है 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर 5 प्लस एक्स। ये क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफा माइनस और एक दफा प्लस हो जाता है, ओवर में 5 प्लस एक्स, ये प्लस के एक जैसे काट जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 5 माइनस एक्स। यहां पांचवे में आपने एफ ऑफ 7 फाइंड करना है। आपके पास एफ ऑफ एक्स है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ 7 आएगा 25 माइनस 7 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 25 माइनस 49 इज इक्वल टू माइनस का 24। नेक्स्ट आपके पास है g ऑफ x है आपके पास 5 प्लस एक्स, तो g ऑफ माइनस 8 आपने फाइंड करना है, तो x की जगह पर माइनस 8 पुट कर देंगे, 5 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस का 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, f ऑफ x दिया हुआ है x क्यूब एंड g ऑफ x भी दिया हुआ है 14 प्लस 2x। जी, इसका मतलब होता है f ब्रैकेट g ऑफ x, f और g ऑफ x की वैल्यू 14 प्लस 2x। अब f ऑफ x के अंदर ये वाली वैल्यू, तो क्या आएगा, x क्यूब है तो इसकी जगह पर आ जाएगा 14 प्लस 2x क्यूब। सेकंड है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, g ऑफ f ऑफ x, तो क्या आएगा, g ऑफ f ऑफ x आपके पास x क्यूब है, तो अब g के अंदर x की जगह पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी, तो क्या आएगा 14 प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब, तो 2 बाहर कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा 7 प्लस एक्स क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास आएगा f ऑफ x, तो क्या आएगा, f ऑफ x क्या है, x क्यूब, और दोबारा बाहर फिर f है तो x की जगह पर x क्यूब का क्यूब हो जाएगा, जो कि x की पावर 9 होता है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ वाला है सॉल्यूशन g ऑफ x, तो क्या आएगा, g अंदर g ऑफ x की वैल्यू 14 प्लस 2x, दोबारा बाहर फिर g है तो x की जगह पर ये आ जाएगा जहां g के अंदर x है, तो आपके पास आ जाएगा 14 प्लस 2 इंटू 14 प्लस 2x, ये 14 उसी तरह आ गया, 2 आ गया और इस x की जगह पर ये वाली सारी वैल्यू आ गई, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें 14 प्लस 28 प्लस 4x, इनको प्लस करें तो ये आ जाता है 42 प्लस 4x और 4x प्लस 42। यहां से 2 कॉमन निकाल लें तो क्या आएगा, 2 इंटू 2x प्लस 21। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड f इनवर्स ऑफ x। लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x, क्या आएगा, इक्वेशन 1 9 x माइनस
1 सॉल्व करेंगे फॉर x के लिए, y प्लस 1 इज इक्वल टू 9x, y प्लस 1 ओवर 9 इज इक्वल टू x। पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे, ये इक्वेशन 1 है, x की जगह पर इसको पुट कर देंगे क्योंकि x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। y इज इक्वल टू f ऑफ y प्लस 1 ओवर 9, ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y प्लस 1 ओवर 9, रिप्लेस कर देंगे, x इज इक्वल टू y, तो क्या आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x, इसकी जगह पर भी आ जाएगा x प्लस 1 ओवर 9, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास सेकंड पार्ट है इसका, f लेट करेंगे, सॉल्व करने के बाद लेट करेंगे y इज इक्वल टू f ऑफ x इक्वेशन 1, नो y इज इक्वल टू 5 ओवर x माइनस 1, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, y इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर 5, तो क्या आ जाएगा, ये y उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 ओवर y, ये इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस, x इज इक्वल टू 5 ओवर y प्लस 1, पुट इन 1 करेंगे तो क्या आएगा, पुट इन इक्वेशन 1, तो क्या आएगा हमारे पास y इज इक्वल टू f इंटू 5 ओवर y प्लस 1, तो ये इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 5 ओवर y प्लस 1। अब क्या करेंगे, हम इसको रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, रिप्लेस x इज इक्वल टू y, तो रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 5 ओवर x प्लस 1, तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो x आएगा 5 प्लस x, तो ये आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x। थर्ड पार्ट इसका, लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x, हमारे पास इक्वेशन 1, नो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 5, तो क्या आ गया, y का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 5, ये इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस, y स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू x, पुट कर देंगे किसके अंदर है, पुट इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, y इज इक्वल टू f और x की जगह पर उसकी वैल्यू y स्क्वायर प्लस 5, ये इधर प्लस इधर आएगा तो y इनवर्स f इनवर्स y इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 5, तो अब हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, प्लेस x इज इक्वल टू y, तो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5। इसका फोर्थ वाला पार्ट है, f ऑफ x 3 माइनस x ओवर 2, क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x इक्वेशन 1, नो y इज इक्वल टू 3 माइनस x ओवर 2, ये इधर डिवाइड इधर मल्टीप्लाई, 2y इज इक्वल टू 3 माइनस x, ये x इधर माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और y इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। नाउ x की वैल्यू आ गई, पुट इन 1 कर दे, पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में x की जगह पर उसकी वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल टू f ऑफ 3 माइनस 2y, ये इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 3 माइनस 2y,
रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस x इज इक्वल टू y, तो आपके पास मान जाएगा f इनवर्स ऑफ x, तो कि y की जगह पर आप x पुट कर रहे हैं, 3 माइनस 2x और माइनस 2x प्लस 3, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, f ऑफ x है, मॉडल दिया गया है 7 x का मॉड, सॉल्यूशन में दिया गया है f ऑफ x 7 x का मॉड। हमारे पास वर्टेक्स का फार्मूला होता है, वर्टेक्स का फार्मूला होता है a इंटू एक्स माइनस एच प्लस के, तो वर्टेक्स पॉइंट इसका आ जाएगा, वर्टेक्स पॉइंट आएगा यहाँ एच नहीं है 0, के नहीं है 0। अब हमने ग्राफ बनाना है, उसके लिए इसका टेबल बनाएंगे, तो टेबल में क्या आएगा आपके पास 7x, इधर y और इधर क्या आएगा x एंड y। 0 है तो 0 से छोटी वैल्यू होगी और बड़ी वैल्यू होगी, तो आपके पास x की वैल्यू रखेंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। ये 3 वैल्यू इससे छोटी हो गई और 3 इससे बड़ी हो गई। x का मॉड है, क्या आएगा 3 7 3 21, 7 दूने 14, 7 एकम 7, 0 7, 7 दूने 14 और 7 3 21। पॉइंट्स बन गया -3 और 21, -2 और 14, -1 और 7, 0 0, 1 and 7, 2 and 14, 3 and 21। ये बन गया। हमने ग्राफ पर इसको जाहिर करना है, तो ग्राफ पर इसको किस तरह जाहिर करेंगे, क्योंकि ये 0 0 पर बन रहा है वर्टेक्स पॉइंट इसका, तो ये क्या आएगा आपके पास x एक्सेस आएगी और साथ इसके y एक्सेस आएगी। तो x हमने रखा है -3 से लेकर +3 तक, -1, -2, -3, -4, +1, +2, +3 एंड +4। y हमारा 7 का निकला हुआ है, तो हम क्या करेंगे 7 7 का डिफरेंट ले लेंगे, 7 14 21 28, माइनस का 7, माइनस का 14 एंड माइनस का 21। हमारे पास -3 और 21 आया है, तो यहां से -3 और 21 का पॉइंट आएगा। फिर हमारे पास -2 और 14 आया है, तो ये -2 और 14 आ जाएगा। फिर हमारे पास -1 और 7 आया है, ये -1 और 7 आ जाएगा, और अगला हमारा 0 0 पर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा 1 और 7 का आ जाएगा, ये 1 और ये 7। नेक्स्ट हमारा प्लस का 2 और 14 आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा 3 और 21 का आ जाएगा, इस तरह करके 21 का आ जाएगा। हम इसका ग्राफ बना देंगे, तो क्या आएगा, इनको स्केल के साथ सारे पॉइंट्स को मिला देंगे, तो ये हमारे पास इसका ग्राफ बन जाएगा, और ये इसका टर्निंग पॉइंट जिसको आप वर्टेक्स कहते हैं। f ऑफ x मॉड है x +6 -2, ये हमारे पास मॉड दिया गया है, फंक्शन दिया गया है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो क्या आएगा, सॉल्व में
हमारे पास वर्टेक्स का फार्मूला है a इंटू एक्स माइनस एच प्लस के, तो वर्टेक्स पॉइंट आ जाएगा, वर्टेक्स पॉइंट आएगा हमारे पास माइनस का 6 एंड माइनस का 2, ये हमारे पास इसका वर्टेक्स पॉइंट आएगा। अब आगे हमने इसका ग्राफ फाइंड करना है, तो ग्राफ में क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स आएगा हमारे पास एक्स माइनस प्लस 6 का मॉड माइनस 2, ये आएगा, और यहाँ y की वैल्यू निकलेगी, उसके बाद फिर हमारे पास ऑर्डर पेयर बनेंगे। ये क्या आएगा हमारे पास, वैल्यू पुट करेंगे, इससे छोटी वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 8 माइनस 7 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 3, वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस 8 में से 6 निकल जाएगा, तो 2 मॉड प्लस कर देगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। यहाँ पास 7 रखेंगे 1 आएगा, 1 माइनस 2 माइनस का 1 आ जाएगा, 6 रखेंगे तो 0 आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, 5 रखेंगे तो 1 आएगा, 1 माइनस का 1 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो प्लस का 2 आएगा, 2 माइनस 2 0 आ जाएगा। इसी तरह हम इसके अंदर 3 रखेंगे तो प्लस का 3 माइनस 2 प्लस का 1 आ जाएगा। हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ये हमारे पास पॉइंट्स बनेंगे माइनस 8 0 माइनस 7 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 4 एंड 0 माइनस 3 एंड 1। तो ग्राफ बनाएंगे, हमारा टर्निंग पॉइंट है माइनस 6 और माइनस 2, y माइनस 2 तक जाएगा, तो हमारा टर्निंग पॉइंट जो है वो माइनस 2 तक जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, ये हमारा टर्निंग पॉइंट यहां पर आएगा, 1 2 3 4 5 6, यहां हमारे प्लस के सिर्फ 1 तक आए हुए हैं, 1 2 3 4 5, इधर क्या आएगा, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 8 एंड सो ऑन। तो हमारा पहला पॉइंट है माइनस 8 और 0, x माइनस 8 है और y 0 है, तो उसका पॉइंट यहां पर ही आएगा, उसका पॉइंट है यहां पर ही आएगा। उसके बाद माइनस 7 और माइनस का 1 ये आएगा इस तरह, फिर माइनस 6 और माइनस का 2 आ जाएगा इस तरह, फिर माइनस 5 और माइनस का 1 आ जाएगा इस तरह, फिर माइनस 4 और 0 आ जाएगा इस तरह, फिर माइनस 3 और 1 आ जाएगा, माइनस 3 और 1 आ जाएगा इस तरह। तो ये इसका पॉइंट ग्राफ बनेगा, यहां से इन पॉइंट्स को मिलाकर ऐसे जाएगा, यहां से इन पॉइंट्स को मिलाकर ऐसे जाएगा, तो ये आपका वर्टेक्स पॉइंट है माइनस 6 एंड माइनस 2, ये ग्राफ बनेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, नंबर लाइन पर जाहिर करना है, पार्ट 1 है उसका, mod 3x minus 2 mod 3x minus 2 is equal to 1 के। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा सोल्यूशन में, हमारे पास क्या आएगा, mod 3x minus 2 is equal to 1 plus minus 3x minus 2 is equal to 1, 3x minus 2 is equal to plus minus 1। ये साइन उधर ले जाए या इधर ले जाए, ये चेंज हो सकती है। अब ये 3x minus 2 is equal to plus 1 और 3x minus 2 is equal to minus 1,
ये आएगा 3x इज इक्वल टू 1 प्लस 2, ये आएगा 3x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2, इधर आएगा x 3x इज इक्वल टू 3, इधर आएगा 3x इज इक्वल टू 1, यहाँ आएगा x इज इक्वल टू 3, ये इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड, इसी तरह ये इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड, ये काट कर इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट क्या आ गया इसका? सोल्यूशन सेट इसका आ गया 1 और 1/3 और 1/3 और 3। टाइम पर कैसे आएगा? ये इस तरह करके इसकी नंबर लाइन बनेगी, सेंटर में 0 1 2 3 -1 -2 एंड -3। एक तो ये 1 है तो 1 पर आ जाएगा, एक ये 1 पर आ जाएगा और दूसरा 1/3, 1/3 ये 3 और 2 सॉरी ये 0 और 1 के दरमियान आएगा, 0 और 1 के दरमियान आएगा। तो ये 0 और 1 के दरमियान 3 पार्ट बनेंगे, तो ये वाला पार्ट जो आएगा ये वाला इसका आएगा 1/3 का। तो ये इसको नंबर लाइन पर आपने जाहिर कर दिया। सेकंड पार्ट है इसका 6x + 1 इज इक्वल टू 9। तो क्या आएगा सोल्यूशन में? इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से आएगा 6x + 1 इज इक्वल टू 9। हम मॉड हटाएंगे तो क्या आएगा? प्लस माइनस 6x + 1 इज इक्वल टू 9। ये प्लस माइनस उधर चला जाएगा, 6x + 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9। क्या आएगा? 6x + 1 इज इक्वल टू 9 एंड 6x + 1 इज इक्वल टू -9। ये 6x इज इक्वल टू 9 - 1, ये आएगा 6x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8/6, 2 पर कटता है, x इज इक्वल टू 4/3, 2 3s are 6, 2 4s are 8। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 6x इज इक्वल टू -9 माइनस का 1, 6x इज इक्वल टू माइनस का 10, x इज इक्वल टू -10/6, 2 पर कटता है, -5/3, 2 3s are 6, 2 5s are 10। तो सोल्यूशन सेट इसका क्या आया? सोल्यूशन सेट इसका आ गया -5/3 एंड 4/3 और 4/3 एंड -5/3। नंबर लाइन पर इसको जाहिर करेंगे तो कैसे आएगा? जीरो -1 -1 -2 -3 1 2 एंड 3। 1 के बाद क्योंकि 1 कंप्लीट है तो उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। क्या आएगा? 1 1 2 और 3, ऊपर 2 है तो ये 2 वाला आएगा, ये वाला -1 होल नंबर 2/3 और इधर भी प्लस का है। 1 के बाद ये इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ऊपर इसके 1 है तो ये पहली लाइन पर आएगा इस तरह, ये आपका प्लस का 1 होल नंबर 1/3 आ जाएगा। तो ये आपका नंबर लाइन पर जाहिर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट पार्ट में इनइक्वालिटी दी गई है 7 - 2x लेस देन और इक्वल टू 1 और इसका सेकंड पार्ट दिया गया है मॉड 6x + 18 लेस देन और इक्वल टू 24 के।
सॉल्यूशन इसका क्या आएगा, सॉल्व में हमारे पास 7 माइनस 2x लेस देन आर इक्वल टू 1, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, हमने इसकी प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ है कि ये क्या हो जाता है हमारे पास, जब लेस देन आर इक्वल टू आए तो हमारे पास अगर कहता है इफ x का जो मॉड है लेस देन आर इक्वल टू a आ जाए, देन इट्स मीन क्या होता है, इट्स मीन इसका मतलब है कि माइनस a लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू a। तो ये वाली जो इसकी डेफिनेशन है इसको यूज करके हमारे पास ये आ जाएगा -1 लेस देन आर इक्वल टू 7 माइनस 2x लेस देन आर इक्वल टू प्लस का 1। अब इसके साथ ये 7 जो है ये प्लस हो रहा है, इधर भी माइनस होगा उधर भी माइनस होगा, तो ये क्या आ जाएगा -7 माइनस का 1 क्या होगा -1 माइनस 7 लेस देन आर इक्वल टू -7 प्लस 7 माइनस 2x लेस देन आर इक्वल टू 1 माइनस 7। तो ये इसके साथ कट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 8 लेस देन आर इक्वल टू माइनस 2x लेस देन आर इक्वल टू माइनस का 6। अब 2 के साथ माइनस है, x के साथ माइनस है, इस माइनस पर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा -8 ओवर -2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2x ओवर -2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -6 ओवर माइनस का 2। तो ये कट जाएगा माइनस माइनस से, 2 1 2 2 4 8 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। और या फिर आप इस तरह लिख सकते हैं, ये 3 पहले लिखे तो 3 की तरफ इसकी बैक है, x की तरफ ओपन है, ये x की तरफ बैक है तो 4 की तरफ ओपन है, हम इस तरह इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि ये 3 भी है और 4 भी है, इक्वल टू और भी लगा हुआ है, तो जब हम इसको नंबर लाइन पर जाहिर करेंगे तो क्या आएगा, नंबर लाइन पर इसको जब आप जाहिर करेंगे तो ये आएगा 0 1 2 3 एंड 4, इधर आएगा -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो हमारा कहां पर आएगा, ये 3 पर, ये 3 और 4 चूंकि ये दोनों इसके अंदर शामिल हैं, इक्वल टू भी लगा हुआ है। इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या आएगा आपके पास, मॉड 6x प्लस 18 लेस देन आर इक्वल टू 24। तो इस पर भी वही प्रॉपर्टी यूज हुई है, लेस देन आर इक्वल टू वाली। तो हम क्या करेंगे, इसको भी डायरेक्ट जब हम करेंगे तो ये आएगा प्लस माइनस 6x प्लस 18 लेस देन आर इक्वल टू 24। तो जब हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या आएगा, -24 लेस देन आर इक्वल टू 6x प्लस 18 लेस देन आर इक्वल टू प्लस का 24। अब 18 इधर प्लस हो रहा है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -24 लेस देन आर -24 माइनस का 18 लेस देन आर इक्वल टू 6x प्लस 18 माइनस 18 लेस देन आर इक्वल टू 24 माइनस 18। ये प्लस करेंगे तो बनेगा माइनस का 42 लेस देन आर इक्वल टू 6x प्लस माइनस खत्म लेस देन आर इक्वल टू 6। 24 में से 18 निकाल देंगे, फिर अब ये 6 पर डिवाइड हो जाएगा, -42 ओवर 6
लेस देन आर इक्वल टू 6x ओवर x लेस देन आर इक्वल टू 6 ओवर 6। 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, 6 6 से कट गया, ये 6 6 से कट कर 1 आ गया, तो ये आ गया -7 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 1। ये इसका सोल्यूशन सेट भी है, ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया। तो क्या आएगा, जब हम इसको नंबर लाइन पर जाहिर करेंगे तो नंबर लाइन पर जाहिर करने से क्या आएगा हमारे पास, इस तरह करके नंबर लाइन लगाएंगे, सेंटर में हमारे पास 0 आता है, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7 से लेकर, ये 1 से लेकर -7 तक। क्वेश्चन नंबर 8 है इसका, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 7। फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है f इनवर्स ऑफ x और सेकंड पार्ट में फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x इफ f of x is equal to f inverse of x। Let y is equal to f of x, इक्वेशन 1 आ जाएगी। फिर क्या आएगा, नो y is equal to 3x plus 7। x के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे, y ये इधर आएगा तो माइनस का 7 is equal to 3x, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, y माइनस 7 ओवर 3। इसको हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये आएगा हमारा y इज इक्वल टू f ऑफ y माइनस 7 ओवर 3। ये f इधर प्लस का है, इधर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 7 ओवर 3। अब हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस x इज इक्वल टू y, जहां जहां y है वहां वहां x पुट कर देंगे, तो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 7 ओवर 3। f इनवर्स ऑफ x हमने फाइंड करना था, उसकी वैल्यू निकल आई। पार्ट 2 में जाएंगे तो पार्ट 2 में f ऑफ x है हमारे पास 3x प्लस 7 इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x है x माइनस 7 ओवर 3, x माइनस 7 ओवर 3। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 3x प्लस 7 इंटू x माइनस 7, ये मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 आर 9x प्लस 3 7 आर 21 इज इक्वल टू x माइनस 7। x वाली वैल्यू एक साइड पर कर ले, 9x ये इधर आएगा तो माइनस का x, उधर माइनस का 7 है, ये उधर जाएगा तो माइनस का 21, यहाँ 9 में से 8 निकल जाएगा, 8x इज इक्वल टू, ये दोनों माइनस के तो माइनस का 28, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा तो डिवाइड, x इज इक्वल टू माइनस 28 ओवर 8, x इज इक्वल टू 4 पर करता है माइनस 7 ओवर 2। क्वेश्चन नंबर 9 में एक कंपनी का फंक्शन दिया हुआ है p ऑफ x इज इक्वल टू 100x माइनस 10,000, 100x माइनस 10,000, ये हमें फंक्शन दिया गया है। प्रॉफिट पर आइटम हमें दिया गया है, इसमें प्रॉफिट पर आइटम हमें दी गई है 100 रुपए, कंपनी 100 रुपए एक आइटम पर प्रॉफिट लेती है। फिक्स्ड एक्सपेंस उसके कितने हैं, फिक्स्ड एक्सपेंस पर मंथ भी उसने बता दिए हैं, फिक्स्ड एक्सपेंस पर मंथ है उसके 10,000 एट ब्रेक
इवन पॉइंट यानी कि P ऑफ X इज इक्वल टू 0 दिया गया है। ब्रेक इवन पॉइंट P ऑफ X इज इक्वल टू 0, तो फिर क्या होगा सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन में हमारा P ऑफ X उसने 0 दे दिया है, ये आ जाएगा 100x माइनस 10,000 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ब्रेक पॉइंट उसने दिया हुआ है। ये इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस 100x इज इक्वल टू 10,000, ये इधर मल्टीप्लाई है उधर जाएगा तो डिवाइड 10,000 ओवर 100, ये दो जीरो से काट जाएगी, x इज इक्वल टू 100। So the company must sell 100 items for break even point. Even क्वेश्चन नंबर 10, हमें गिवन फंक्शन दिया गया है। गिवन फंक्शन है TP यानी कि प्राइस में डिस्काउंट 0.85p, ये हमें गिवन फंक्शन दिया गया है। ओरिजिनली कास्ट है तो उसकी हमें प्राइस है वो 2000, उसकी ओरिजिनली कास्ट है। इस बार वो 15% डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट वो 15% दे रहा है, 2000 उसकी कॉस्ट है, ये उसका फंक्शन है। सेलिंग प्राइस एट द कॉस्ट ऑफ 2000, तो क्या आएगा? D into 2000 is equal to 0.85 मल्टीप्लाई 2000, क्योंकि ओरिजिनली कास्ट उसकी कितनी है 2000। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 1700, कितने का RS 1700 की वो सेल करेगा। क्वेश्चन 11 है रेंज ऑफ लोकेशन हमने फाइंड करनी है। हमें फंक्शन दिया हुआ है गिवन में फंक्शन दिया गया है x माइनस आर लेस देन आर इक्वल टू 6। ये गिवन में हमें x की वैल्यू भी दी गई है, x इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 100, ये भी हमें फंक्शन के साथ दिया हुआ है। वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या आएगा 100 माइनस आर लेस देन आर इक्वल टू 6। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये प्लस माइनस 100 माइनस आर, ये मॉड खत्म हो गया, लेस देन आर इक्वल टू 6। हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, क्या प्रॉपर्टी इसकी थी कि अगर आपके पास x का मॉड लेस देन आर इक्वल टू a होगा देन क्या हो जाएगा, देन क्या होगा हमारे पास माइनस a लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू a। तो हमारे पास ये लेस देन आर इक्वल टू दिया गया है, तो क्या आएगा 9 माइनस 6 लेस देन आर इक्वल टू 100 माइनस r लेस देन आर इक्वल टू 6। ये इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस 6 माइनस 100 लेस देन आर इक्वल टू माइनस r लेस देन आर इक्वल टू 6 माइनस 100। ये माइनस 106 लेस देन आर इक्वल टू माइनस r लेस देन आर इक्वल टू माइनस का 94। अब क्या होगा, हमारे पास r के साथ माइनस है तो इस माइनस ने इनके साइन चेंज कर देने हैं, ये साइन चेंज कर देने हैं और ये साइन भी चेंज कर देने हैं। तो ये क्या आएगा आपके पास माइनस 106 ओवर माइनस का 1, ये लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा इक्वल टू,
आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू -94 ओवर माइनस का 1, तो ये खत्म हो जाएंगे माइनस माइनस से, तो आपके पास आ जाएगा 106 ग्रेटर देन आर इक्वल टू आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 94। तो आप 94 वाली वैल्यू छोटी है उसको पहले ले आए, आर हम इसको लिख सकते हैं 94, ये बैक 94 की तरफ है, आर की तरफ ओपन है, ये आर की तरफ बैक है, 106 की तरफ ओपन है, तो ये इसका सॉल्यूशन सेट भी आ जाएगा।